नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट के 12 सदस्य ने देश भर में वैज्ञानिक तर्कसंगत और न्याय संगत आधार पर ऑक्सीजन की उपलब्धता और वितरण का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया है। देश भर में चल रहे महामारी के इस दौर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के सहयोग से 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज DG दवा विकसित की है। इस कोरोना काल में जहां लोग अपनी जान बचाते हुए अपने पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पुलिस ने यौनपल्ली में वसूली तेज कर दी है। बर्नपुर में 500 बेड का कोविड अस्पताल बन रहा है। 14 से चालू होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के 12 सदस्य ने देश भर में वैज्ञानिक तर्कसंगत और न्याय संगत आधार पर ऑक्सीजन की उपलब्धता और वितरण का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया है। टास्क फोर्स कोविड-19 के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उपायों का भी सुझाव देगा। यह शुरुआत में 6 महीने तक काम करेगा। 2 जजों की बेंच ने आदेश पारित किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और MR शाह ने टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य से व्यक्तिगत रूप से बात की, जो 1 सप्ताह के भीतर काम शुरू कर देगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन करने का औचित्य वैज्ञानिक और विशेषीकृत डोमेन ज्ञान के आधार पर महामारी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। हमें उम्मीद है कि देश के प्रमुख विशेषज्ञ टास्क फोर्स के सदस्यों और संसाधन व्यक्तियों के रूप में सहयोग करेंगे, अदालत ने अपने अंतिम आदेश में कहा। अदालत ने कहा, इससे अभूतपूर्व मानवीय संकट से निपटने के लिए मन की बैठक और वैज्ञानिक रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। टास्क फोर्स की रिपोर्ट केंद्र और अदालत को सौंपी जाएगी। सदस्यों ने पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर भवतोष विश्वास और गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहन शामिल हैं। 2 सदस्य सरकार के होंगे और 1 कैबिनेट सचिव संयोजक होंगे। टास्क फोर्स का गठन शुक्रवार को शीर्ष अदालत द्वारा किया गया था, जब उसने विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन के केंद्र के आवंटन के सुधार के लिए बुलाया। अदालत ने कहा कि केंद्र एम्बुलेंस, निचले स्तर की कोविड देखभाल सुविधाओं और होम संगरोध में रोगियों जैसे कारकों पर विचार करने में विफल रहा। यह ध्यान दिया जाना है कि दिल्ली और कर्नाटक से अन्य राज्यों ने भी ऑक्सीजन मुद्दे को हरी झंडी दिखाई है। इस हफ्ते बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी के साथ लिखा। केंद्र ने जोर देकर कहा है कि ऑक्सीजन संकट आपूर्ति के बजाय परिवहन की समस्या है। पिछले हफ्ते इसने कहा था कि पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन था और चुनौती इसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों ले जा रही थी। देश भर में चल रहे महामारी के इस दौर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के सहयोग से 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज DG दवा विकसित की है। इसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड के गंभीर रोगियों पर चिकित्सीय आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। 2DG के साथ इलाज के बाद अधिकांश कोविड रोगियों के RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। DRDO का कहना है कि इस दवा को आसानी से उत्पादित और बाजार में उपलब्ध कराया जा सकता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने गंभीर कोविड-19 रोगियों के लिए इस दवा के आपातकालीन उपयोग को सहायक चिकित्सा के रूप में अनुमति दी है। इसे आसानी से उत्पादित और देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है। इस दवा के प्रयोग से मरीज की ऑक्सीजन निर्भरता भी कम होती है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में निजी अस्पतालों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध कोविड मरीजों का प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा। पहला, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, यदि कोरोना का संदिग्ध मामला होता है तो उसे CCC, DCSC या DSC वार्ड में भर्ती किया जाए। अस्पताल या सेवा केंद्र में भर्ती होने के लिए कोविड रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। दूसरा, किसी भी मरीज को सर्विस देने के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं भी शामिल है, भले ही मरीज किसी दूसरे शहर का क्यों ना हो। तीसरा,
किसी भी मरीज को इस आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता कि उसके पास उस शहर का वैलिड आईडी कार्ड नहीं है जहां पर अस्पताल स्थित है। अस्पताल में एंट्री जरूरत के हिसाब से होगी। कोई पहचान पत्र न रखने वाले लोगों का भी होगा। टीकाकरण। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई पहचान पत्र न रखने वाले लोगों का भी टीकाकरण करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक ऐसे लोगों का कोविन पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और उनके टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। बताना चाहेंगे कि सरकार के इस कदम का फायदा सीधे तौर पर उन नागरिकों को होगा जिनके पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि होम आइसोलेशन में लगातार 10 दिनों तक रहने और लगातार 3 दिनों तक बुखार न आने की स्थिति में मरीज होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं और उस अवस्था में उसे टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मरीज की स्थिति को हल्का या बिना लक्षण वाला केस तय किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में मरीज के सेल्फ आइसोलेशन की उनके घर पर व्यवस्था होनी चाहिए। मरीज जिस कमरे में रहते हो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन भी 94% से ज़्यादा होना चाहिए और उसमें वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज कवर योर माउथ एंड नोज while sneezing, wash your hands regularly, use sanitizer, avoid contact with others, wear mask, avoid social gathering, don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060। इस कोरोना काल में जहां लोग अपनी जान बचाते हुए अपने पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पुलिस ने यौनपल्ली में वसूली तेज कर दी है। एंट्री फी के नाम से ग्राहकों से 300 रुपए करके वसूला जा रहा है। कुल्टी थाना के नियामतपुर फाड़ी अंतर्गत लच्छीपुर रेड लाइट क्षेत्र है, जो कि राज्य के दूसरा सबसे यौनपल्ली है। यहाँ करीबन 1500 के करीब यौनकर्मी वास करते हैं। आए दिन संध्या होते ही बाजार सजता रहा है, जिसे लोग दिशा के नाम से जानते हैं। दिशा का नामकरण तत्कालीन एसपी सोमेन मित्रा ने किया था। दिशा एक ऐसी संस्था है जो कि यौनकर्मी के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि मुहैया करवाकर एक दिशा देने का कार्य करती है। साथ ही संध्या में इस जगह के आसपास एक बाजार भी लगता है, जिसमें यौनकर्मी अपना पेशा करते हैं, जहां सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती रहती है, जो कि प्रत्येक संध्या से लेकर सुबह तक रहते हैं। पुलिस बल रहने से आपराधिक घटनाओं में रोक लगी रहती है। आने वाले ग्राहकों और यौनकर्मी में सुरक्षा की भावना रहती है, परंतु देखा जा रहा है कि सुरक्षा के नाम पर कुछ पुलिस वाले स्थानीय बाहुबलियों के साथ मिलकर आने वाले ग्राहकों के साथ मोटी रकम वसूल रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस का नाम लेकर यह लोग एक ग्राहक से एंट्री चार्ज बोलकर 300 रुपया वसूल कर रहे हैं, जिसको लेकर यौनकर्मियों में पुलिस और उनके साथ मिलकर वसूली करने वालों के प्रति काफ़ी रोष देखा जा रहा है। यौन कर्मियों जरीना ने कहा कि मंदी और ऊपर से कोरोना काल में हम लोगों का जीना मुश्किल था और ऊपर से पुलिस के लोग आने वाले ग्राहकों से 300 रुपए ले रहे हैं। नहीं देने पर उनके साथ गाली गलौज करते हुए थाना की हाजत में बंद करने की धमकी देते हैं, जिससे कि वही इनके ही कुछ लोग गाड़ी पार्किंग के नाम पर 500 ले रहे हैं, जिससे कि ग्राहकों का आना दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। हम लोगों के पास भूख मरने की नौबत आ रही है। आगे इन लोगों ने बताया कि जितने भी यौनकर्मी हैं सभी बाहर से यहां आकर काम करती हैं। यह सभी भाड़ा के मकान में रहती हैं। ग्राहक नहीं आने से आमदनी दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है। घर का भाड़ा, साथ ही अपने आश्रितों का पेट भरना मुश्किल दिख रहा है। इस बीच कोई कर्मी विरोध प्रकट करती है तो गुर्गों की धमकी से धंधा बंद करवाने की धमकी मिलती है। ना ही पुलिस ना ही कोई नेता हमारी सुनता है।
इन लोगों ने मांग किया कि पुलिस के बड़े अधिकारी इस पर संज्ञान लेते भारी भरकम हुए एंट्री को बंद किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि एंट्री का दौर शुरू से चला आ रहा है। पहले 30 से 50 रुपया फी थी, कुछ दिन पहले इसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया। अब एकदम से 300 रुपया प्रत्येक व्यक्ति लेने लगा है। वहीं इस विषय पर आसनसोल नगर निगम के पूर्व ड्यूटी मेयर सह निगम प्रशासक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा ने कहा कि कुछ महिलाओं द्वारा 300 कर अवैध वसूली की शिकायत मिली है। इस पर वह जल्द ही संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। शहर के गाड़ी खाना इलाके में शनिवार को स्थानीय निवासियों ने पेयजल की मांग पर पथावरोध किया। कुछ देर तक पथावरोध चलने के बाद नगरपालिका के आश्वासन पर सड़क जाम हटा लिया गया। इस मौके पर पुलिस के लोग उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार पुरुलिया नगर पालिका द्वारा नल वाहित जल नहीं पाए जाने के कारण लोगों को गर्मी के इस मौसम में पेयजल की भीषण किल्लत हो गई है। इसे लेकर लोगों ने पेयजल की मांग पर पुरुलिया बराकर राज्य सड़क जाम कर भारी विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने रास्ते पर पेयजल का बर्तन रखकर विरोध किया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि करीब 25 दिनों से नल बंद करे रहने से उन्हें जल नहीं मिला है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि उन सभी को विभिन्न वार्डों से तथा किसी किसी को साहेब बांध से पेयजल उठाकर लाना पड़ता है। जिनके पास पैसे हैं वे अन्य लोगों द्वारा बाहर से पानी मंगवाते हैं। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि हमारे वोट से ही वे लोग गद्दी पर जाकर बैठे हैं और हमारी समस्या के समाधान की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि आइंदा हम लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे। उन्हें नगर पालिका से पेयजल समस्या के तुरंत समाधान की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर हमारी यह समस्या समाधान नहीं की गई तो हम अवरोध व विक्षोभ और भी भयानक होगा। हालांकि अवरोध को देखते हुए पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बाद में पुरुलिया नगर पालिका द्वारा आश्वासन दिए जाने पर पथावरोध हटा लिया गया। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285। बारबनी ब्लॉक की बेगुनिया कोलियोरी में कल हुई घटना ईसीएल अधिकारियों और रहस्यों के साथ स्थानीय भुइयां पाड़ा निवासियों को तोड़ने की एक साजिश थी। आज भुइयां समाज उत्थान समिति ने जीएम सालनपुर एरिया ऑफिस से मुलाकात की और उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने अभी आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन कहा है कि मैं देखूंगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं बेगुनिया कोलियोरी में बेगुनिया ईसीएल मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ जो मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों और कर्मियों रहते हैं उनके प्रति अत्याचार। सलानपुर जीएम के पास आए थे। बेगुनिया में जिस तरह से 2 घर को तोड़ा गया है और सैकड़ों घर को तोड़ने का जो प्रयास है, इस संक्रमण में जीएम साहब बुलाए थे। उन्होंने जीएम साहब को बातों पर आकर के मुलाकात किया, किंतु जीएम साहब ऐसा कुछ भी हमें आश्वासन नहीं दिया या कोई भी भरोसा नहीं दिया कि हम शांतिपूर्वक इस कोविड में रह पाए। जीएम साहब ने कहा कि आप हमको तोड़ना ही पड़ेगा, हम तोड़ेंगे ही, आपको जो करना है जैसे करना है आप अपना व्यवस्था देखिए। तो इस जीएम साहब के बात से काफ़ी हम लोग को दुखद हुआ है, दुख पहुंचा है और काफ़ी अशांति महसूस कर रहे हैं। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी हम लोग क्या करेंगे। अभी हम लोग जीएम साहब को रिटर्न दिए हैं। हम लोग वीडियो, एसडीओ, हमारे लोकल एमएलए एवं सभी अधिकारी को हम लोग रिटर्न जनाएंगे कि हम लोग इस कोविड-19 में कहाँ जाएंगे। 60-70 साल से जिस ज़मीन पर रह रहे हैं उस ज़मीन को छोड़ करके हम लोग आगामी काल इसके प्रतिवाद में जो 4-5 दिन से चल रही बेगुनिया कोलियोरी गोरंडी बेगुनिया कोलियोरी के अंतर्गत सलानपुर एरिया के अंतर्गत में जो गरीबों के घर तोड़ने की मुहिम चल रही है, उसका प्रतिवाद के लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे और आगामी काल हम लोग
बारबनी ब्लॉक ईसीएल के वनोरा वेस्ट ब्लॉक कॉलेरी में एक सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जहां हर ट्रेड यूनियन के नेता श्रमिकों से प्रशिक्षित थे। वनोरा वेस्ट ब्लॉक कॉलेरी एजेंट अनिल सिन्हा भी मौजूद थे। बंद करिए। वीडियो आ जाएगा। आइए जानते हैं मैनेजर चक्रवर्ती सेप्टिक अधिकारी रवि कुमार क्या कहते हैं। দুর্ঘটনা কমবে না বাড়বে আরো? না, আজকে যে ট্রেনিং আমাদের আধিকারিকরা দিলেন আমাদের, এতে আমরা মানুষের মধ্যে একটা যে প্রভাব ফেলতে পেরেছি যে খাদে কাজ করতে গেলে যে সেফটি প্রয়োজন, সেফটি যে ইনস্ট্রুমেন্ট যেমন জুতো, টুপি, এসব এই জন্য আমরা নিজেদেরকে সচেতন করতে পেরেছি। কারণ ওই যে আমরা যেটা করলাম এখন সেই প্রোগ্রামটাতে এত সুবিধা হলো মানুষের, যে মানুষ বুঝতে পারছে যে আমাকে বাঁচতে গেলে সেফটিটা আমাকে নিজেকে থাকতে হবে, মানে আমার জুতা পরতে হবে, টুপি পরতে হবে। এখন আমরা প্রত্যেক দিনই সেফটি টক দিয়ে থাকি প্রত্যেক শিফটের শুরুতে। আজকে ফার্স্ট শিফট এবং জেনারেল শিফটের শুরুতে আমাদের এখানে টোটাল 150 অ্যাটেন্ডেন্স আছে। তাদের সব ওয়ার্কার এবং সুপারভাইজার সঙ্গে আমরা জেসিসি মেম্বার্সকেও ডেকেছিলাম এবং তাদেরকে ডেকে আমরা একটা মডেল তৈরি করেছি, যেই মডেলে আমাদের সেফটি কনসিয়াসনেস বাড়ানোর জন্য এবং সেফটির জন্য দায়িত্ব যেমন কার আছে বেশি সেইটা জানানোর জন্য আমরা চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকে জাগ্রত করার জন্য। তো সেই মডেলটা একটা কোশ্চেন আছে যে সেফটির জন্য কে রেসপন্সিবল, এবং তার ভেতরে একটা ইনসাইডে একটা মিরর আছে, যখন ওই ডোরটা খোলা হয় তখন নিজের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। बर्नपुर में 500 बेड का कोविड अस्पताल बन रहा है। 14 से चालू होने की संभावना है। राज्य सरकार भी कर रही सहयोग। मलय घटक की सक्रिय भूमिका है। इसे जंबो अस्पताल का नाम दिया गया है। सेल के वर्तमान अस्पतालों के अतिरिक्त होंगे। इन जंबो हॉस्पिटल में कोविड महामारी की चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान किया जा रहा है। कोविड के प्रसार को देखते हुए ये अस्पताल बर्नपुर एवं आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वरदान साबित होंगे। इनका मकसद क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को कोविड के इलाज से संबंधित सुविधाएं नजदीक में उपलब्ध कराना है। इसे जिला शासक से बातचीत के बाद निर्णय लिया गया कि अस्पताल बनेगा। यहाँ तकनीकी सहायता दुर्गापुर हेल्थ बोर्ड अस्पताल देगी। सरकार इसमें सहयोग करेगी। संभावना है कि 14 तारीख से अस्पताल शुरू हो जाएगा। इसके चालू होने से शिल्पांचल वासियों को काफी मदद मिलेगी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के कमिश्नरेट के नए पुलिस आयुक्त अजय कुमार ठाकुर ने दायित्व ग्रहण किया। ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के कुछ घंटों बाद ही राज्य में पुलिस महकमे में फेरबदल किया गया था। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त मितेश जैन को प्रतीक्षा सूची में भेज दिया गया था। वहीं सीआईडी के डीआईजी रहे अजय कुमार ठाकुर को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। नए पुलिस आयुक्त के सामने बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कार्य करने की चुनौती है। पश्चिम वर्धमान के नए जिला शासक विभू गोयल ने अपना पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान जिला शासक अनुराग श्रीवास्तव ने उन्हें जिला शासक का दायित्व सौंपा। फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि चुनाव के कुछ दिन पहले ही पश्चिम वर्धमान जिला शासक के पद पर अनुराग श्रीवास्तव को लाया गया था। वहीं चुनाव परिणाम आते ही पुलिस आयुक्त के बाद जिला शासक भी बदल दिया गया। गुरुवार शाम ही विभू गोयल को पश्चिम वर्धमान का जिला शासक नियुक्त करने का निर्देश जारी किया गया था। शुक्रवार को उन्होंने दायित्व भी ले लिया। वहीं अनुराग श्रीवास्तव को वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का एमडी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव का प्रभार भी दिया गया है। शुक्रवार को रानीगंज के टीएमसी विधायक तापस बनर्जी ने कोलकाता में विधायक पद की शपथ ली। इसके बाद ही वह रानीगंज के 35 नंबर वार्ड में टीएमसी के हाथों हमले का शिकार बने 3 माकपा कर्मियों के घर जाकर उनसे मुलाकात की। 4 बार के विधायक तापस बनर्जी ने सबके सामने इस दिन अपने दल के कर्मियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी इस तरह की घटना में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि वह इस तरह की हिंसक राजनीति में विश्वास नहीं रखते। वह एक स्वाभाविक जीवन और रानीगंज का विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अति उत्साही युवाओं ने यह हमला किया है
जिसकी अनुमति वह कभी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यह अशांति कोई नहीं चाहता। कुछ ही दिनों में मुस्लिम समुदाय का पवित्र त्योहार ईद मनाया जाएगा। यूं तो गंगा जन्मी तहजीब की धरती आसनसोल रानीगंज में सभी धर्मों के त्योहारों को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और ईद भी इसका अपवाद नहीं है, मगर कोरोना ने पिछले साल की तरह इस साल भी जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर दिया है। लोगों को आज अपने पवित्र त्योहार भी खुलकर मनाने से वंचित रहना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए आज रानीगंज के पब्लिक लाइब्रेरी में रानीगंज थाने की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रानीगंज थाने के तमाम अफसर, आसनसोल नगर निगम के सभी अधिकारी और इस क्षेत्र के तमाम इमाम मौलाना मौजूद थे। सभी में एक बात पर सहमति बनी कि कोरोना काल में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। बैठक में उपस्थित इमाम और मौलानों ने कहा कि कोरोना को देखते हुए सबसे ज्यादा जरूरत है एहतियात बरतने की, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके और ईद भी मनाई जा सके। आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कोरोना महामारी के दूसरे लहर को देखते हुए आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस को 1095 मास्क और 30 पीपीई किट दिया। थाना प्रभारी अभिजीत चैटर्जी के हाथों कोरोना किट सौंपा गया। इस मौके पर थाना प्रभारी अभिजीत चैटर्जी ने सदस्यों को धन्यवाद दिया। मौके पर आसनसोल मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सोमेन चैटर्जी, सीए अशोक स्वायका, दिलीप मस्करा मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सोमेन चैटर्जी एवं सक्रिय सदस्य अनिल जालन ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस को मास्क और पीपीई किट दिया गया। यह लोग कोरोना संक्रमितों की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। पुलिस कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रही है। इन लोगों की सुरक्षा के लिए आसनसोल मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से कोरोना किट्स दी। भोला सिंह भगौड़े भाजपा कार्यकर्ताओं के मधुर चेहरे के साथ घर लौटे। सालनपुर चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद सालनपुर ब्लॉक में कई भाजपा कार्यकर्ताओं को निकाल दिया गया था। सालनपुर ब्लॉक के महासचिव भोला सिंह ने भगौड़े भाजपा कार्यकर्ता संतोष चौहान सहित कई कार्यकर्ताओं से शनिवार शाम को घर लौटने और तृणमूल के साथ रहने के लिए कहा। इस संदर्भ में संतोष चौहान ने कहा कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती जमीनी स्तर छोड़ना और भाजपा में शामिल होना था, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ है कि जब भी समय मिलता है हमें यह सबूत मिलता है कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा हमारी तरफ है। हम आज वादा करते हैं कि यह गलती फिर से नहीं होगी। हम सभी विधान उपाध्याय की मदद से क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं और मैं उस अवसर को देने के लिए सालनपुर ब्लॉक के महासचिव भोला सिंह का धन्यवाद करता हूं। इस संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस सालनपुर ब्लॉक के महासचिव भोला सिंह ने कहा कि चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद से कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने घर छोड़ दिए हैं। मैं चौहान सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं को वापस ले आया और उनसे कहा कि मैं एक साथ काम करूंगा क्षेत्र में विकास के लिए। वे पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, लेकिन वे कुछ गलतफहमी के कारण भाजपा के लिए रवाना हो गए, लेकिन वे सभी अब हमारे साथ रहेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। आज का सुविचार। कभी कभी हम विश्वास नहीं करते हैं कि हम एक और समय देखते हैं जो हम कुछ देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक समय होगा जब हम कुछ देखकर खुश होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।